नमस्कार दोस्तों। वर्तमान में कौन क्या करंट अफेयर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें यहाँ से प्रश्न न पूछे जाते हों। हर एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इस वीडियो में हम 70 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर प्रश्न को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है, ये इसकी डिटेल है। ये दूसरा प्रश्न है, ये इसकी डिटेल है। तो हर प्रश्न को हम डिटेल में पढ़ेंगे और आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि 70 प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन बने हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, BVR सुब्रमण्यम। आइए देख लेते हैं इसकी डिटेल। BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं। नीति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को गठित किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए CEO बने हैं। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, KV शाजी। KV शाजी नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नाबार्ड ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली का एक मजबूत आधार है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, KV शाजी नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, R वेंकट रमणी। देख लेते हैं इसकी डिटेल। R वेंकट रमणी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य सलाहकार होता है। वह भारतीय उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, R वेंकट रमणी भारत के नए महान्यायवादी बने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI कौन बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। आइए देख लेते हैं इसकी डिटेल। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 124 के क्लोज 1 के तहत भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ये बताया गया है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। देख लेते हैं अगला प्रश्न, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजीव कुमार। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। अजय भादु भारत के उपचुनाव आयुक्त हैं। अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल ये दोनों चुनाव आयुक्त हैं। याद रखें, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, उपचुनाव आयुक्त हैं अजय भादु और चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांड्या और अरुण गोयल। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। R वेंकट रमणी भारत के महान्यायवादी हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, S सोमनाथ। देख लेते हैं इसकी डिटेल। S सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। इसके संस्थापक थे विक्रम साराभाई। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी, S सोमनाथ इसरो के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें CJI हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन बनी हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जय वर्मा सिन्हा।
रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जय वर्मा सिन्हा बनी हैं। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में भारत के रेलवे मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, जय वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। वे भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं। इनका संबंध ओडिशा राज्य की संथाल जनजाति से है। जगदीप धनखड़, जिनका संबंध राजस्थान से है, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रोजर बिन्नी। देख लेते हैं इसकी डिटेल। रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना वर्ष 1928 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वर्तमान में इसके सचिव हैं जय शाह और उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, रोजर बिन्नी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आशुतोष दीक्षित। आइए देख लेते हैं इसकी डिटेल। आशुतोष दीक्षित भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी और भारतीय वायुसेना के महानिदेशक हैं संजीव कपूर। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, आशुतोष दीक्षित भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हीरालाल सामरिया। हाल ही में पूर्व सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के साथ वह यह पद संभालने वाले दलित समुदाय के पहले व्यक्ति बन गए हैं। आपको ये भी बता दें, इन्हें 7 नवंबर 2020 को सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। केंद्रीय सूचना आयोग है जो ये भारत सरकार का एक निकाय है। इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत वर्ष 2005 में की गई थी। इस आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है और इस समिति में शामिल होते हैं अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, ये सब इसमें शामिल होते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने, इनमें से जो भी पहले हो, इस अवधि तक वो पद पर बने रहते हैं। वे पुनर्नियुक्त नहीं किए जा सकते। इस आयोग का कर्तव्य है कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसी विषय पर शिकायत के मामले में संबंधित व्यक्ति से पूछताछ करे। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, हीरालाल सामरिया भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल कैडेट कोड यानी एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुरबीर पाल सिंह। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। गुरबीर पाल सिंह एनसीसी के नए महानिदेशक बने हैं। एनसीसी की स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके उप महानिदेशक हैं वी.एम. रेड्डी। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, गुरबीर पाल सिंह एनसीसी के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तुषार मेहता। आइए देख लेते हैं डिटेल। तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल बने हैं। जो सॉलिसिटर जनरल होता है यह देश का दूसरा कानूनी अधिकारी होता है। पहला कानूनी अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी, और जो सॉलिसिटर जनरल है ये महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल हैं आर. वेंकट रमणी। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी,
तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रमोद चंद्र मोदी। देख लेते हैं इसकी डिटेल। प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं। राज्यसभा के उप सभापति हैं हरिवंश नारायण बच्चन, राज्यसभा के सदन के नेता हैं पीयूष गोयल और राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के महासचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रवीण सूद। देख लेते हैं इसकी डिटेल। प्रवीण सूद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए निदेशक बने हैं। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच करना है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए प्रवीण सूद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए निदेशक बने हैं। देख लेते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शुभ्रकांत पांडा। डिटेल की बात करें तो शुभ्रकांत पांडा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। फिक्की जिसका पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी स्थापना वर्ष 1927 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी शुभ्रकांत पांडा फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अनिल चौहान। देख लेते हैं व्याख्या। अनिल चौहान भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस बने हैं। सीडीएस पद का सृजन किया गया था, इसका गठन किया गया था 1 जनवरी 2020 को और भारत के पहले सीडीएस थे जनरल विपिन रावत, जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अनिल चौहान भारत के नए सीडीएस नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी माधवीपुरी बुच। व्याख्या की बात करें तो माधवीपुरी बुच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। सेबी की स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1992 को और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्वामीनाथन जानकी रमन। देख लेते हैं इसकी डिटेल। स्वामीनाथन जानकी रमन आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी स्वामीनाथन जानकी रमन को आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीएआर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हिमांशु पाठक। हिमांशु पाठक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीएआर के नए महानिदेशक बने हैं। आईसीएआर अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसकी स्थापना 15 जुलाई 1929 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी हिमांशु पाठक आईसीएआर के नए महानिदेशक बने हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रघु श्रीनिवासन। रघु श्रीनिवासन सीमा सड़क सुरक्षा के 28वें महानिदेशक बने हैं, सीमा सड़क संगठन के बेसिकली। बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 मई 1960 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी रघु श्रीनिवासन बीआरओ के 28वें महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी। देख लेते हैं इसकी डिटेल। नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी है। CSIR अर्थात काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रवि सिन्हा। देख लेते हैं इसकी डिटेल। रवि सिन्हा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए प्रमुख बने हैं। रॉ की स्थापना की गई थी 21 सितंबर 1968 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्य कार्य जानकारी एकत्रित करना और आतंकवाद को रोकना है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए रवि सिन्हा रॉ के नए प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद यानी DSCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रमोद भसीन। प्रमोद भसीन भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। DSCI अर्थात डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना अगस्त 2008 में की गई थी। इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। वर्तमान में इसके CEO हैं विनायक गोडसे। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी प्रमोद भसीन DSCI के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नए निदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रवीण शर्मा। प्रवीण शर्मा को बनाया गया है NHA अर्थात नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का नया निदेशक। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। देख लेते हैं डिटेल। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात NGT के नए अध्यक्ष बने हैं। NGT की स्थापना की गई थी 18 अक्टूबर 2010 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को NGT के नए अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अनिकेत सुनील तलाटी। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। अनिकेत सुनील तलाटी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। ICAI की स्थापना 1 जुलाई 1949 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी अनिकेत सुनील तलाटी ICAI के नए अध्यक्ष बने हैं। देख लेते हैं अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वाइस एडमिरल तरुण सोबती। डिटेल की बात करें तो वाइस एडमिरल तरुण सोबती भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। आपको बता दें, प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में R हरिकुमार भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी वाइस एडमिरल तरुण सोबती भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अमरेंदु प्रकाश। अमरेंदु प्रकाश स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात सेल के नए अध्यक्ष बने हैं। सेल की स्थापना की गई थी 19 जनवरी 1949 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए अमरेंदु प्रकाश सेल के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अजय सिंह। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। अजय सिंह भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। एसोचैम, जिसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री,
इसकी स्थापना की गई थी 1920 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अजय सिंह एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल सेवा अर्थात आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मनोज यादव। मनोज यादव रेलवे सुरक्षा बल सेवा अर्थात आरपीएफएस के नए महानिदेशक बने हैं। आरपीएफएस की स्थापना की गई थी वर्ष 1959 में, सितंबर 1959 में से स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मनोज यादव आरपीएफएस के नए महानिदेशक बने हैं। एस सोमनाथ इसरो के नए अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय बास्केटबॉल महासंघ अर्थात बीएफआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आधव अर्जुन। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। आधव अर्जुन भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। बीएफआई अर्थात बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, आधव अर्जुन बीएफआई के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्था अर्थात एफटीआईआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आर माधवन। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। आर माधवन भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्था के नए अध्यक्ष बने हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्था की स्थापना वर्ष 1960 में की गई थी। इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में स्थित है और वर्तमान में इसके निर्देशक हैं भूपेंद्र कैंथोला। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, आर माधवन भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्था के नए अध्यक्ष बने हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण यानी NAAC के नए निदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गणेशनन कनबिरान। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। गणेशनन कनबिरान राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के नए महानिदेशक बने हैं। NAAC की स्थापना वर्ष 1994 में की गई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, गणेशनन कनबिरान NAAC अर्थात राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के नए निदेशक बने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी 11 फरवरी 1964 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी अर्थात नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राजेश नाम्बियार। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। राजेश नाम्बियार नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के नए अध्यक्ष बने हैं। नेस्कॉम की स्थापना की गई थी 1 मार्च 1988 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी, राजेश नाम्बियार नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग अर्थात AIRNDS की नई प्रधान महानिदेशक कौन बनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर वसुधा गुप्ता। याद रखें, डॉक्टर वसुधा गुप्ता आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की नई प्रधान महानिदेशक बनी है। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अर्थात बार्क के 14वें निदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विवेक भसीन। विवेक भसीन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के 14वें निदेशक बने हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी 3 जनवरी 1954 को और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, विवेक भसीन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के 14वें निदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है, प्रेस सूचना ब्यूरो अर्थात PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मनीष देसाई। मनीष देसाई प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं। PIB अर्थात प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, इसकी स्थापना वर्ष 1919 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, मनीष देसाई पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अर्थात एनएसए कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अजीत डोभाल। अजीत डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। एनएसए अर्थात नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इसकी स्थापना, इस पद का गठन किया गया था वर्ष 1998 में। भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह है। आप इस लाइन में थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे उपराष्ट्रपति लिखा है, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? पंकज कुमार सिंह। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रेखा शर्मा। रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी वर्ष 1992 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त की गई है। माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अर्थात सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रवनीत कौर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं रवनीत कौर। इस आयोग की स्थापना की गई थी 14 अक्टूबर 2003 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी को बनाया गया है राज्यसभा का नया महासचिव। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ अर्थात AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कल्याण चौबे। कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। AIFF अर्थात ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसकी स्थापना 23 जून 1937 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी, कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल अर्थात BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल सीमा सुरक्षा बल के नए अध्यक्ष बने हैं। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी 1 दिसंबर 1965 में और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, नितिन अग्रवाल सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुमन के बेरी। सुमन के बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्जुन राम मेघवाल। याद रखें, अर्जुन राम मेघवाल भारत के नए कानून मंत्री बने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, M जगदीश कुमार। देख लेते हैं इसकी डिटेल। M जगदीश कुमार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। UGC अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसकी स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, M जगदीश कुमार UGC के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण अर्थात GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जनार्दन प्रसाद। देख लेते हैं डिटेल। जनार्दन प्रसाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 4 मार्च 1851 को की गई थी और कोलकाता में इसका मुख्यालय है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह
भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक बने हैं? आईटीबीपी की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1962 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, अनीश दयाल सिंह आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नए रक्षा सचिव अर्थात डिफेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अरमाने गिरीधर। अरमाने गिरीधर भारत के नए रक्षा सचिव बने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के नए औषधि महानियंत्रक अर्थात डीसीजीआई कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राजीव सिंह रघुवंशी। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। राजीव सिंह रघुवंशी भारत के नए औषधि महानियंत्रक बने हैं। इस पद का गठन किया गया था 14 अगस्त 2019 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी, राजीव सिंह रघुवंशी भारत के नए औषधि महानियंत्रक बने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग अर्थात एनएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजीव लक्ष्मण करंदीकर। देख लेते हैं इसकी डिटेल। राजीव लक्ष्मण करंदीकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। एनएससी अर्थात नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन, इसकी स्थापना 2005 में की गई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, राजीव लक्ष्मण करंदीकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, समीर वी कामत। समीर वी कामत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं। डीआरडीओ अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, समीर वी कामत डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। याद रखें, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अर्थात एनसीबी के महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सत्यनारायण प्रधान। देख लेते हैं व्याख्या। सत्यनारायण प्रधान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, सत्यनारायण प्रधान एनसीबी के नए महानिदेशक बने हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अर्थात एनएचएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। एनएचएआई अर्थात नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी, संतोष कुमार यादव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अर्थात एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अरुण कुमार मिश्रा। आइए व्याख्या देख लेते हैं। अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। इस आयोग की स्थापना की गई थी 12 अक्टूबर 1993 में, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी, अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दिलीप तिर्की। डिटेल की बात करें तो दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। हॉकी इंडिया है जो, इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2009 में, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मनोज पांडे। मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं। भारतीय थल सेना की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1895 में, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और वर्तमान में भारतीय थल सेना के उप प्रमुख हैं एमवी सुचेंद्र कुमार। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन ए अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। AEC अर्थात एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इसकी स्थापना की गई थी 3 अगस्त 1948 में और मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए अजीत कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अर्थात CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। CBDT अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 में की गई थी। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी नितिन गुप्ता को CBDT अर्थात केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड अर्थात CBIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संजय कुमार अग्रवाल। संजय कुमार अग्रवाल को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। यह बोर्ड स्थापित किया गया था 1 जनवरी 1964 में। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी संजय कुमार अग्रवाल केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग अर्थात UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। UPSC अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में की गई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अर्थात UIDAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं। UIDAI की स्थापना की गई थी 28 जनवरी 2009 में और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अमित अग्रवाल UIDAI के नए CEO बने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए SS दुबे। SS दुबे भारत के नए CGA अर्थात कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ अर्थात IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी PT उषा। देख लेते हैं व्याख्या। PT उषा जो कि एक एथलीट हैं, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। IOA अर्थात इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना वर्ष 1927 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी PT उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए किरण रिजिजू। किरण रिजिजू पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री बने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल अर्थात SSB की नई महानिदेशक कौन बनी हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला सशस्त्र सीमा बल की नई महानिदेशक बनी है। SSB की स्थापना की गई थी 20 दिसंबर 1963 में और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी रश्मि शुक्ला SSB की नई महानिदेशक बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी अर्थात NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सुबोध कुमार। सुबोध कुमार राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं। NTA अर्थात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसकी स्थापना वर्ष 2017 में की गई थी। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी सुबोध कुमार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी का नया महानिदेशक बनाया गया है। दोस्तों ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। प्लीज़ इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। प्रश्न पूछा गया है आपसे, हाल ही में भारत के नए महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? इसके ऑप्शंस हैं राजीव कुमार, R वेंकटरमणी, अशोक देसाई या फिर जगदीप धनखड़। तो प्लीज़ इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। वीडियो कैसी लगी है ये भी बताना। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।